दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक डालें और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड। मैं एक बात और बता देता हूं कि कई लोगों को कई विभाग पता ही नहीं है कि उन विभाग में भी वैकेंसीज निकलती हैं। मैं कई लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोग ऐसा नहीं कि जिसको जानकारी है वो कहते हैं कि सर हमें तो सब पता है, कई लोगों को नहीं पता है। तो मेरा ये कहना है कि भैया कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए। जैसे हम लोग जैसे यूट्यूब पे भी कई लोग वीडियो बनाते हैं, उनको वीडियो को देखिए। कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज की जानकारी मिल पाए। कारण क्या होता है कि हम कोशिश नहीं करते हैं कई बार और फिर हम सिर्फ आरोप लगा देते हैं कि वैकेंसीज नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भैया वैकेंसीज उतनी नहीं निकलती। और एक और दिक्कत है कि लोगों का ये कहना रहता है कि सर मेरे लायक वैकेंसी नहीं है। भैया अब आपके लायक वैकेंसीज को कैसे निकालें ये नहीं पता गवर्नमेंट को या किसी अन्य को। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके लायक नहीं निकल रही तो जो वैकेंसी उसके लायक आप हो जाइए, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। पिछली बार भी मैंने जब एक इसकी वैकेंसी डाली थी तो जो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ एमएससी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, उनको तक नहीं पता था कि ये डिपार्टमेंट भी है। उन्हें सिर्फ ये पता था कि भाई मछली पालन कुछ होता है, उन्हें नहीं पता था कि ये भी डिपार्टमेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट। आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, NFDB लिखना है गूगल पर और आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो चूंकि वैकेंसी मैंने खोल के रखी हुई थी इसलिए आपको ऐसी ही दिख गई, बाकी आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। चलिए हम वैकेंसी को देखते हैं कि क्या मांगा गया है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं कि जिससे आपको ये स्पष्ट दिखाई दे। इसको हम इधर हल्का सा कर देते हैं। कारण क्या है कि भाई आपको ही तो सब चीजें दिखाई देनी है ना, आपको ही अगर ये चीज नहीं पता चलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। देखिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड है और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इसको हम कहते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय नेशनल मात्स्यिकी फिशरीज विकास डेवलपमेंट बोर्ड मतलब बोर्ड मत्स्य पालन विभाग का है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार का ये है। वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है 9:30 बजे 17 तारीख को दिसंबर 2024 फॉर एंगेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, संविदा के आधार पर है। देखते हैं द एंगेजमेंट विल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ नॉन एक्सीडिंग 1 ईयर विच इज एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ कंसल्टेंट। भैया ये सब लोग यही कहते हैं कि भैया 1 साल से ज्यादा नहीं होगी ज्यादातर जगह, लेकिन अगर आपका काम अच्छा रहा, अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री काम रहा, रिक्वायरमेंट रही, परफॉर्मेंस आपका सही रहा तो आपको इसमें आगे भी बढ़ाया जा सकता है। द कैंडिडेट अटेंडिंग वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट ऑफ NFDB हैदराबाद शुड प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड फिश बिल्डिंग पिलर नंबर 235 PVNR एक्सप्रेस वे SVNPA पोस्ट हैदराबाद 500-052 9:30 बजे 17 दिसंबर 2024। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसके। हाँ, द कैंडिडेट अटेंडिंग वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग असिस्टेंट एट DOF न्यू दिल्ली शुड प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग फर्स्ट फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग न्यू दिल्ली 110001 बाय 9:30 बजे से लेकर 17 दिसंबर को है। कहीं पर भी आप यहाँ पे ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट शुड कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आप आपके मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं। ये बार बार नहीं कहेंगे, आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं आप कम से कम 2 सेट बना के लेके जाएं फोटोकॉपी के जो सेल्फ अटेस्टेड हो, और एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में उसको लेकर जाएं। और ये हम आ गए हैं टू अटेंड द वॉक इन ओनली एलिजिबल कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू अटेंड द वॉक। जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे स्वाभाविक सी बात उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। इनएलिजिबल कैंडिडेट सेल बी समराइज रिजेक्टेड, उन्हें रिजेक्ट किया तो नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। द डिटेल ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, भाई क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या अनुभव चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया अदर से होने चाहिए। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन प्रो फार्मा गिवन, प्रो फार्मा भी नीचे दिया हुआ है कि भैया कैसा प्रो फार्मा आपको भरना है वो भी आपको दिया हुआ है। और एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रिक्वायर्ड टू द मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफ द 10 मिनट्स ड्यूरेशन ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस ऑनलाइन विद द पोजिशन
for which they applied, followed by the interview. All the candidates should carry the PowerPoint presenting in pen drive में लाना है to attend the walk-in interview. टेक्निकल डिवीजन में चाहिए. नेम ऑफ द पोजीशन कंसल्टेंट ग्रेड 1 है, नंबर पोस्ट इसकी 1 है. एंड कहां पर होगी? NFDB हैदराबाद में होगी. इंश्योरेंस में चाहिए कंसल्टेंट ग्रेड ए, 1 वैकेंसी है. AAH एंड UTL सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO 2 वैकेंसी. हिंदी कंसल्टेंट ग्रेड 1. FIDB मॉनिटरिंग असिस्टेंट 1 है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, न्यू दिल्ली. Note the above vacancies are indicating and may vary in the per actual requirement. Consultant grade A टेक्निकल डिवीजन. देखिए जो दिल्ली का है वो दिल्ली पे जाएगा. प्लेस ऑफ पोजीशन तो आप यहां पर इन चीजों को देख लें. द एंगेजमेंट विल बी इनिशियली पीरियड ऑफ द नॉन एक्सीडिंग बेस्ड ऑन द कैंडिडेट अटेंडिंग वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग असिस्टेंट. अच्छा ये मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए, कंसल्टेंट के लिए आप देख लें ये कौन सी वैकेंसी के लिए कहां जाना है इस चीज को. कंसल्टेंट ग्रेड ए टेक्निकल डिवीजन. एज लिमिट 45 साल. डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन. टेनर 1 ईयर का है. रेम्यूनरेशन 53,000 रुपए है. एक्सक्लूसिव कन्वेंसिंग अलाउंस 3,000 रुपए. एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री चाहिए इसमें. मास्टर डिग्री इन फिशरीज साइंस MFSC. डिजायरेबल PhD इन फिशरीज साइंस. एसेंशियल जो चाहिए एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देखिए. जॉब प्रोफाइल आपकी ये रहेगी, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है. अभी CSI करा हुई है, इनमें वैकेंसी डाली थी. कंसल्टेंट ग्रेड ए टेक्निकल डिवीजन. इंश्योरेंस 65 साल की उम्र चाहिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा होगी. ईयर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन. एज लिमिट 65 साल ज्यादा ही नहीं. टेनर 1 ईयर का. रेम्यूनरेशन इसमें 53,000 रुपए है. और भी कंडीशन दी वो देख ले. एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बैचलर यहाँ पर चल डिजायर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट. एक्सपीरियंस चाहिए. जॉब प्रोफाइल देख लीजिए. सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 45 साल. टेनर 1 ईयर. रेम्यूनरेशन 53,000. एजुकेशन क्वालिफिकेशन PhD MFSC फिश बायोटेक्नोलॉजी सब चीज यहाँ पर दी हुई है. एक्सपीरियंस वगैरह सब. जॉब प्रोफाइल कंसल्टेंट ग्रेड ए हिंदी डिवीजन. एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है 45 और एक्सपीरियंस एसेंशियल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सब यहाँ पर दिया हुआ है. मॉनिटरिंग असिस्टेंट बिलो 45 ईयर एंड वॉक इन इंटरव्यू डेट उस दिन होनी चाहिए आपको. और 50,000 इसमें सैलरी है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE BTech रहेगा इसमें. एक्सपीरियंस भी मांगा गया. प्रेफरेंस विल बी अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट विथ. जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है. जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी हुई है. द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट विल बी NFDB हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, NFDB DOF दिल्ली और विल बी नेसेसरी बाय द रिक्वायरमेंट. यहाँ पे भी अलग अलग जगह पर रहेंगे. देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए. इनको आवश्यक रूप से पढ़ लीजिए क्योंकि इनको बिना पढ़े भी आप इसमें आवेदन ना करिएगा. प्रोफार्मा यहाँ पे दिया हुआ. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट किस पोस्ट के लिए करना चाहते हैं यहाँ पे लिख दिए. कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है. हम बहुत सारी जॉब देख चुके हैं उसमें सब ये लिखा रहता है. अपेक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हल्का सा बड़ा और करने की कोशिश करते हैं हम, और बड़ा हो जाए तो जैसे आपको और क्लियर दिख जाएगा. भाई कम से कम यहाँ तो क्लियर देख ही लें. नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स में जाएगा. पापा या पति का नाम. डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा. क्रिश्चियन एरा में लिखना है आपको. एज आ जाएगी आपको वो इंटरव्यू के दिन. वेदर रिटायर्ड अगर वो है तो वो देख लीजिए. एड्रेस के लिए यहाँ पे आपको लिख देना है. प्रेजेंट परमानेंट ईमेल ID मोबाइल फोन पे फोन नंबर. एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देना भैया. जो क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन लिख दो. साल लिख दो. यूनिवर्सिटी लिख दो. मार्क्स का क्लास लिख दो. परसेंटेज लिख दो. रिमार्क्स लिख दो अगर कुछ है तो. कहाँ पर काम किया हुआ ये पूरी वो चीज़ें दी हुई हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो पूरी यहाँ पर इन चीज़ों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन आपका आता ही है. आप दे चुके हैं कई जगह तो यहाँ पर भी वो आपका आ जाएगा. इसमें यही लिखा रहता है कि भाई जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल हमारी तरफ से पूर्णतः सत्य. अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो हमें पनिशमेंट दे दो, हमें हटा दो, ऐसा कुछ इसमें लिखा रहता है. बाकी आप इसमें ध्यान से इस चीज़ को पढ़ लीजिए. और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कभी भी गलत जानकारी किसी को भी ना दो. हो सकता है कि आज आप जॉब प्राप्त कर लें लेकिन उसके बाद जो होगा वो कहीं ना कहीं दुखदायी ही होगा और वो आपको ही परेशान होगा, आपके परिवार को ही परेशान करेगा. इसलिए गलत जानकारी कभी मत दो. डेट लिख दीजिए, प्लेस लिख दीजिए, सिग्नेचर आ जाएंगे आपके. तो इस तरह से ये वैकेंसी पूरी हो गई है. तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये वैकेंसी चाहिए, आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से आप इसमें आवेदन तो करना नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू है, तैयारी कर लीजिए. ये वेबसाइट है, इस पर जाके आप इसमें पूरे नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिए. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.